आप लोग बैठे तो बहुत लोग हैं, लेकिन जयकारा की आवाज एकदम धीमी। फलों के रस को क्या कहते हैं? जूस। और जो जयकारा ना बुलाए उसको कंजूस। तो आप कंजूस बनना चाहते हैं या उदार? आप लोग जानो। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, मंचस्थ विराजमान परम पूज्य श्री साहिब जी, साधनारत मेरी साध्वी बहनें, सम्माननीय भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है। आज काल दिन कैयक में अस्थिर ना ही शरीर, कहे कबीर कस राखियो कांचे बासन नीर। सदगुरु इस साखी के माध्यम से हमें शरीर और संसार की क्षणभंगुरता, नश्वरता के बारे में बताते हैं और सावधान करते हैं कि जैसे मिट्टी के कच्चे घट में ज्यादा समय तक हम पानी भरकर नहीं रख सकते, वैसे ही हमारे शरीर की दशा है। इसमें से जीव कब निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। साधना की दृष्टि से मानव जीवन सर्वोत्तम है और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह रोगों का घर एवं अत्यंत क्षणभंगुर है। जीव की देह में उपस्थिति ही जीवन और जीव का देह से निकल जाना ही मृत्यु है। हम जन्म की तो याद करते हैं लेकिन मृत्यु को भूल जाते हैं। हम बड़े धूमधाम से जन्म उत्सव मनाते हैं लेकिन मृत्यु की याद कोई नहीं करना चाहता। किसी से आप मजाक में ही कह दो कि भाई साहब आप कब मरोगे, तो वह सिर्फ नाराज नहीं होगा बल्कि ये कहेगा कि मैं तो जब मरूंगा तब मरूंगा, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मृत्यु की बात से हम इतना भय, इतना डर, इसी कारण से हम पाप और वासना में उलझ जाते हैं। हमें सूर्य का निकलना तो याद रहता है लेकिन हम दिन का ढलना भूल जाते हैं। हम जन्म की याद करते हैं लेकिन मृत्यु को भूल जाते हैं। जब कोई बच्चा 10 वर्ष का हो जाता है तो हम 10वीं वर्षगांठ मनाते, कहते कि बच्चा 10 वर्ष का बड़ा हो गया, लेकिन इंग्लिश वाले कहते हैं 10 years old, अर्थात 10 वर्ष का बूढ़ा पुराना हो गया। वास्तव में यह सच्चाई है क्योंकि पूरे जीवन काल में उतने वर्ष कम हो गए। मनुष्य की आयु बढ़ती नहीं है, वह निरंतर घटती जाती है। मान लो कोई 100 वर्ष जीने वाला है और उसकी उम्र 50 वर्ष की हो गई है तो आप केवल 50 वर्ष ही जिएगा। तो मनुष्य की आयु बढ़ती नहीं है, वह निरंतर घटती जाती है। तो हम जन्म की याद करते हैं लेकिन मृत्यु को भूल जाते, इसलिए हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दोष दुर्गुण आ जाते हैं। और आजकल हम जन्म दिवस कैसे मनाते हैं? पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार। कैसे करते सबको मालूम है। जिस बच्चे का जन्मदिन होता है क्या करते हैं, एक केक मंगवाते हैं, उसमें मोमबत्ती जलाते हैं और फिर उसी मोमबत्ती को जलाकर फूंक देते हैं और फूंकते हैं तो थूक के कण भी उस केक में छिटकते हैं। तो और थोड़ा गाना गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, थोड़ा डांस होता है और उसी फूके और थूके केक को खाकर कहते हैं हम जन्मदिन मना लिए। लेकिन ये जन्म दिवस मनाने का तरीका नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? दीप जलाने की संस्कृति है। दीप जला के प्रभु की आरती उतारी जाती, दीप बुझाया नहीं जाता। तो हम जन्मदिन जरूर मनाएं लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाएं। यद्यपि दोनों की शुरुआत एक जैसी है। जैसे हिंदी वर्णमाला में आ से अनार पढ़ाया जाता है और अंग्रेजी वर्णमाला में ए फॉर एप्पल, दोनों की शुरुआत एक जैसी होती है। दोनों रसना इंद्रिय के विषय हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी भारतीय संस्कृति आगे बढ़ती जाती है वह क्या होती है? परिष्कृत होती जाती है और जो ये पाश्चात्य संस्कृति है वह विकृत होती जाती है। जैसे हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर होता है ज्ञा, ज्ञा अर्थात ज्ञानी। भारतीय संस्कृति हमें क्या बनाकर छोड़ती है?
ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। और जो ये पाश्चात्य संस्कृति है, अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या होता है? जेड। जेड फॉर जेबरा, जेबरा यानी दरियाई घोड़ा। तो ये पाश्चात्य संस्कृति हमें क्या बनाकर छोड़ती है? पशु बनाकर छोड़ती है। आज हम देखते हैं खाने पीने, पहनने ओढ़ने, हर चीज में हम पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर रहे हैं। हम कहीं आजकल जाते हैं तो क्या करते हैं? खड़े खड़े खाते, बैठ के भी नहीं खाते, खड़े खड़े खाते हैं। लेटरिन बाथरूम करने का तरीका बदल गया, पहनने ओढ़ने का तरीका बदल गया। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। एक मनीषी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भारतीय संस्कृति क्या है? तब उस मनीषी ने उत्तर दिया कि एक शेर भूखा है और भगवान बुद्ध अपना पैर उसके मुख में डाल देते हैं। यह है भारतीय संस्कृति। एक संत भोजन करने के लिए बैठते हैं और कुत्ता रोटी लेकर भाग जाता है। संत उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं घी का कटोरा लेकर कि विट्ठल भगवान सूखी रोटी कैसे खाओगे, घी तो लगा लो। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति क्या है? एक पन्ना धाय जो अपने राजा के पुत्र की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे देती है। एक पक्षी, एक बाज पक्षी भूखा है और राजा शिवी अपने जांग का मांस काटकर सहर्ष समर्पित करते। ये है भारतीय संस्कृति। शिवाजी से एक महिला शिवाजी जैसे पुत्र की कामना करती है तो शिवाजी उस महिला को अपना मां बना लेते हैं और उसका वो स्वयं पुत्र बन जाते हैं। ये है भारतीय संस्कृति। हमारे देश में अन्य काल्पनिक देवी देवताओं के अतिरिक्त मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव और अतिथि देव भव का संचार होता है। तो ये है हमारी भारतीय संस्कृति। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम किसी शेर को तो भोजन नहीं देते बल्कि उसको पकड़कर या तो पिंजरे में बंद कर देते हैं या मार देते हैं। आज देश की रक्षा के लिए कोई अपने पुत्र की बलिदान नहीं करना चाहता, ना दूसरे पुत्र की रक्षा करता है। लेकिन क्या होता है? स्वयं की स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने पुत्र की हत्या कर देते हैं। आज कोई शिवाजी जैसे एक महिला जो शिवाजी जैसे पुत्र की कामना की थी तो शिवाजी खुद उसका पुत्र बन जाते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? अपने ही घरों में माँ बहनों और बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है। तो आज हमें राम कृष्ण बुद्ध महावीर सबरी और इस सीता की धरती में उन्होंने कैसा संदेश दिया और हम कैसे आज संदेश ले रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हम अपने अपने जीवन को देखें, हम महापुरुषों ने हमें क्या आदर्श दिया और हम कैसे जीवन जी रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने भारतीय संस्कृति को याद करें और उनके अनुसार जीवन यापन करें। आज हम देखते हैं पहनने ओढ़ने में बहनों को देखते हैं ऐसी पिन लगाती है कि सारा अंग दिखता है। कपड़े अंग प्रदर्शन के लिए, अंग ढकने के लिए पहना जाता है और जब हमारे साथ गलत होता है तो हम दोष दूसरों को देते हैं। लेकिन बहुत सारी गलती हमारी होती है, इसलिए हमारे साथ गलत होता है। तो हमें चाहिए कि हम पहनावा ओढ़ावा, पहनने ओढ़ने का ढंग बदले, भोजन करने का ढंग हम अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार करें, तब हमारा जीवन सुंदर पवित्र और निर्मल बनेगा। हम क्या करते हैं? विदेशों की नकल, अच्छी चीजों की नकल नहीं करते, लेकिन जो गलत चीजों की नकल करते हैं और अपने जीवन में क्या करते हैं? दोषों को, दुर्गुणों को भर लेते हैं। तो मैं कह रही थी कि हम लोग जन्म की तो याद करते हैं लेकिन मृत्यु को भूल जाते हैं। जैसे नदी की धारा निरंतर समुद्र की ओर जा रही है वैसे हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, फिर भी मरने से डरते हैं। इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी ने कहा है, इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाला प्रायः कोई नहीं जहाँ है। सब कुछ क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, ना जाने कौन पंछी कब अपने पिंजरे को छोड़कर उड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने सुनने में तो ऐसी बातें सामान्य लगती हैं, जब कोई स्वस्थ युवक शरीर छोड़कर चला जाता है तब हमें लगता है कि हम कितनी भूल में हैं।
पानी के बुलबुले इस शरीर की आशा लगाए बैठे हैं और अपने कल्याण के काम को दूर करते जा रहे हैं। लोगों के इसी प्रमाद को देखकर महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। युधिष्ठिर ने कहा कि एक एक प्राणी यमलोक को जा रहे हैं, फिर भी बचे हुए लोग सदैव यही रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। हम इन बातों पर गहराई से विचार नहीं करते, इसलिए हमारा जीवन अनेक दोषों से भर जाता है। मनुष्य पाप क्यों करता है? ठगी, चोरी, कालाबाजारी, खून खराबे, हत्या, डकैती क्यों करता है? क्योंकि वह अपने स्थानांतरण मौत की याद नहीं करता। आदमी समझता है कि हमें जो कुछ मिला है वह स्थायी रहने वाला है, इसलिए वह इसका अहंकार करता है। इसीलिए किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है, जीना ऐसा जीना हो जीना किसी को तड़फाए तू, और मरना ऐसा मरना हो मरकर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दुलसाद तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। हमारा जीना और मरना कब सार्थक होगा? जब हमारे मन, वाणी और कर्म से सबको सुख मिले, शांति मिले, आदर्श मिले, तब हमारा यह जीना और मरना सार्थक होगा। संत जन कहते हैं कि दिन भर ऐसा काम करो कि शाम को जब बिस्तर पर जाओ तो सुख की नींद सो। हम सुख की नींद कब सोएंगे? जब दिन भर हम कोई गलत कर्म नहीं करेंगे, किसी की निंदा बुराई नहीं करेंगे, किसी में दोष नहीं देखेंगे, किसी को दुख पीड़ा कष्ट नहीं देंगे, तब शाम को हम बिस्तर पर जाएंगे तो सुख की नींद सोएंगे। तो संत जन कहते हैं कि दिन भर ऐसा काम करो कि शाम को जब बिस्तर पर जाओ तो सुख की नींद सो। 8 महीने ऐसा कर्म करो कि चौमासा वर्षा सुख पूर्वक कटे। जवानी में ऐसा कर्म करो कि बुढ़ापा सुखद हो, और जीवन भर ऐसे कर्म करो कि मरती बेला पश्चाताप ना हो। यह कब संभव होगा? जब हमारे मन, वाणी और कर्म पवित्र हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। हम इस संसार में कैसे जन्म लिए हैं? रोते हुए जन्म लिए। हर अपने जन्म के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन दूसरों के बारे में सुनते हैं, देखते हैं कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो रोता है। उसके रोने में ही परिवार के लोगों में खुशियां होती है, आनंद होता है, और वो ना रोए तो परिवार के लोग रोने लग जाते हैं। तो संसार में सब रोते हुए जन्म लेते हैं। रोते हुए जन्म लेना प्रकृति का नियम है, लेकिन रोते रोते जीवन बिता देना प्रकृति का नियम नहीं है। बच्चा थोड़ा बढ़ता जन्म लेता है तो माँ के दूध के लिए रोता है, फिर और बड़ा होता है माँ की गोदी के लिए रोता है, थोड़ा बड़ा होता है पढ़ने लिखने के लिए रोता है, पढ़ाई लिखाई कर लेता है तो वो नौकरी के लिए रोता है, और नौकरी भी मिल जाती है तो वही बीबी बच्चों के लिए रोता है। बीबी बच्चे भी हो जाते हैं, फिर उसके लालन पालन, उसी के पोषण के लिए वहाँ जीवन भर रोते रोते जीवन को बिता देता है। जीवन की सार्थकता नहीं है। हमें जीवन मिला हुआ है, एक परिवार होता है, गृहस्थ में आप हो तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है एक निश्चित उम्र तक। उसके बाद आप अनासक्ति पूर्वक जीवन जीजिए, अपने लिए काम कीजिए। शरीर के लिए हम क्या करते हैं? 3 टाइम भोजन, लेकिन आत्मा के लिए भजन करते हैं, उसके लिए हम टाइम निकालते हैं? उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं। 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते, तो क्या हम अपने कल्याण का काम कर सकते हैं? ये जीवन ऐसे ही खाते पीते और भोगों को भोगने में बीत जाएगा, फिर अंत में क्या होगा? पश्चाताप हाथ लगेगा। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा जीवन जिए कि यहाँ से जाते समय हम हंसते हंसते विदा लें। हमारे प्रेम में, हमारे वियोग में लोग आंसू बहाए, तब हमारा जीना और मरना सार्थक होगा। जिस व्यक्ति की पाने की चाहना, मिलने की चाहना और छूटने के भय समाप्त हो जाते हैं, वह संसार में कैसा रहता है? निर्लेप रहता है। कमल के फूल जैसा निर्लेप रहता है। कमल फूल जो पानी और कीचड़ में भी पल्लवित और पुष्पित होता है, लेकिन उसमें लिपायमान नहीं होता। इसी प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिए। हम इस संसार में पैदा हुए हैं, लेकिन इसमें लिपायमान ना रहे। व्यवहार में तो हम कह सकते हैं कि हम तुम्हारे हैं और तुम
हमारे, लेकिन परमार्थ में कोई किसी का नहीं होता, सबको अकेले जाना होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जा रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों के जाने में कितना अंतर है। एक जंजीर से बंद कर जा रहा है और एक सिंहासन पर बैठ कर जा रहा है। जिन्होंने अपने विषयों का त्याग, विषय वासनाओं का त्याग कर दिया, सद्गुण और सदाचार में जीवन बिताया और अपने कल्याण का काम किया, वह मोक्ष रूपी सिंहासन पर बैठ कर जाता है। और जो अपने जीवन में वही दोष दुर्गुण बुराइयों की कमाई करता है, वह जंजीर से बंद कर जाता है। हम जाने में स्वतंत्र हैं, हमें किस तरह जाना है। इसलिए ऐसा सत्कर्म करें कि हमें जाते समय दुख ना हो, पीड़ा ना हो, पश्चाताप ना हो। कल कल करते हुए काल आ जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हमें सुनहरा अवसर मिला है, समय मिला है, तो इस समय को हम सार्थक बनाएं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आज काल दिन कैयक में अस्थिर ना ही शरीर, कहे कबीर कस राखियो कांचे बासनी। जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में ज्यादा समय तक पानी भरकर नहीं रख सकते, वैसे ही हमारे शरीर की दशा है। पानी के बुलबुले, ओस के कण और बादल की पुतली के समान इसके विनसने में देरी नहीं लगती। बिजली के चमक के समान जवानी और जीवन दोनों गायब हो जाते हैं, फिर भी हम इसका अहंकार करते, इसके अहंकार में फूला नहीं समाते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो उगे सो आठवे, फूले सो कुमलाए, जो चुने सो डही परे, जन्मे सो मर जाए। जो सूर्य निकलता है वह डूब जाता है, जो फूल खिलता है वह मुरझा जाता है, जो मकान दुकान या किसी वस्तु का हम निर्माण करते हैं वह एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार इस संसार में जो जन्म लेता है एक दिन इस संसार से चला जाता है। लेकिन लोग विषय वासनाओं के क्षणिक सुख को शाश्वत मानकर उसी में लिप्त रहते हैं, नहीं लेते। लेकिन जिनके महलों में चारों ओर पहरेदार खड़े रहते थे, उन्हें भी काल उठा ले गया, तो हम साधारण लोगों की क्या गिनती। इसलिए जिनसे हमारा संबंध है उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए मझधार पर अपनी पड़ी हुई नैया को पाल लगाने का काम करें। अनादिकाल से हम भटकते हुए आए, कभी तृप्ति नहीं मिली, कभी शांति नहीं मिली, और आज भी अगर हम सावधान नहीं होंगे तो ऐसे ही हमारा जीवन बीत जाएगा। इसीलिए तो नीति में कहा गया है, धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे भार्या, गृह द्वारे जना शमशाने, देह चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानि गो गच्छन्ति जीव एका। मृत्यु हो जाने पर जमीन में गड़ा या बैंक में पड़ा धन वही का वही रह जाएगा। पशु पशुशाला में रह जाएंगे। पहले का जमाना था पशुओं को धन माना जाता था, आज क्या है, कितना बंगला है, गाड़ी है, ये सब धन माना जाता है, कितना बैंक बैलेंस है, तो वो सब वही के वही रह जाएंगे। प्राण प्यारी जो पत्नी है वो मकान के अंतिम दरवाजे तक रोती बिलखती रह जाएगी, और जो परिवार के लोग हैं, संगी साथी, वो कहाँ तक साथ देंगे, केवल शमशान घाट तक। फिर यह शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा। इसलिए हम धर्म का काम करें, क्योंकि धर्म ही हमारा सच्चा साथी है। जो हमने अच्छे संस्कारों की पूंजी बनाई है वही इस जीवन में और अगले जीवन में हमारा साथ देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, दान पुण्य सेवा भक्ति परोपकार का काम नहीं करते, जीवन भर अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, उसी में जीवन को बिता देते हैं, या जीवन सपना की भांति बीत जाता है। पलटू साहब जी ने कहा है कि सपना या संसार लगता आए के, चले जुआ में हार मानुष तन पाए के, देखा सोना लगे जग सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। पलटू साहब कहते हैं कि सपना या संसार लगता आए के, चले जुआ में हार मानुष तन पाए के। यह संसार कैसे लगता है, एक सपना की तरह। जैसे एक जुआड़ी जुआ में अपना धन द्रव्य हार जाता, अंत में पश्चाताप करता है, इसी प्रकार जीवन के बीत जाने पर हमारे हाथ भी पश्चाताप लगेगा।
तो हमें चाहिए ये संसार के जो भौतिक पदार्थ हैं दूर से कैसे लगते हैं, चमकते हुए सोना के समान, लेकिन मिल जाते हैं तो ये कांच के समान टूटने वाले, बिछुड़ने वाले होते हैं। किसी ऑफिसर को देखिए जो वहां 10 साल 20 साल 25 साल नौकरी कर चुके हैं, उससे पूछो तो वहां की वास्तविकता का पता चलेगा। भारत में प्रधानमंत्री का पद बड़ा होता है, लेकिन वह क्या स्वतंत्रता का जीवन जी सकते हैं? ना स्वतंत्र रूप से भोजन कर सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं। डॉक्टर आता है, भोजन चेक करता है, तब वह भोजन करेंगे। कहीं जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं, उनके आगे पीछे गार्ड लगे रहते हैं, तो वह स्वतंत्र रूप से घूम फिर से नहीं सकता। और अपनी पार्टी की समस्याओं का समाधान करना, दूसरे पार्टी के लोगों को की समस्याओं का समाधान करना, तो वो कहाँ स्वतंत्रता का जीवन जीते हैं? तो जहां से मान सम्मान मिलता है, अगर वहीं से अपमान मिलता है तो कितना कष्ट होता है। तो ये सब संसार कैसा है, देखने में तो सोना के समान चमकते हैं, लेकिन जब मिल जाते हैं तो कांच के समान टूटने वाले होते हैं, बिछुड़ने वाले होते हैं। इसलिए इसकी वास्तविकता को, क्षणभंगुरता को समझकर हम सावधान हो जाए। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? जैसे सूर्य निकलता है तो उसको तो हम याद करते हैं, लेकिन दिन का ढलना हम भूल जाते हैं। तो सदगुरु पलटू साहब कहते हैं, देखा सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। अगर जीवन को झूठ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मरना सच है। सबको इस संसार में से जाना है। जैसे सूर्य निकला है तो हम कह सकते हैं दोपहर होगी और शाम होगी ही, लेकिन जीवन के लिए नहीं कह सकते कि जवानी आएगी ही, बुढ़ापा आएगा ही। संसार में दो तरह की डोली सजती है, एक दुल्हन के लिए और एक मुर्दे के लिए। डोली सजे या ना सजे, लेकिन अर्थी हर हाल में सजती है। इसलिए हमें भी जीते जी अपनी अर्थी को सजा लेना चाहिए। और जो जीते जी अपनी अर्थी को सजा लेते वह कैसा जीवन जीते हैं? फिर उसके सोचने का, विचारने का, उठने का, बैठने का तरीका बदल जाता है। वह संसार में कैसा जीता है? जैसे राजा जनक जीते थे। जैसे राजा जनक राजपाट में रहते हुए भी वैदेही थे, और चक्रवर्ती भरत राजमहल में रहकर रानियों के बीच रहकर भी वैराग्यवान थे। वैसे जो जीते जी अपनी अर्थी को सजा लेते हैं वह वैसे ही जीवन जीते। कहा जाता है चक्रवर्ती भरत के बारे में कि उनके पास एक जिज्ञासु गया और उनसे प्रश्न किया कि चक्रवर्ती भरत, आप राजमहल में रहते हैं, रानियों के बीच रहते हैं, फिर भी वैराग्यवान कैसे हैं? तब चक्रवर्ती भरत ने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले आप मेरा एक काम करो। यह दिया लबालब तेल से भरा हुआ है और जल रहा, इसे मेरे राजमहल में लेकर जाना। वहां मेरी एक से एक सुंदर रानियां हैं, और तुम देखकर ये बताना, उनको देखकर बताना कि सबसे सुंदर रानी कौन है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे पीछे दो सैनिक नंगी तलवार लेकर चलेंगे। अगर तेल का बूंद गिरा तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, और यह दीपक बुझा तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। वह जिज्ञासु सदे हुए कदमों में राजमहल में गया और पूरे राजमहल की परिक्रमा करके पसीने से तरबतर जब वापस लौटा, तब चक्रवर्ती भरत ने पूछा, अच्छा बताओ मेरी सबसे सुंदर रानी कौन है? तब उस जिज्ञासु ने कहा कि कौन सी रानी और कैसी रानी? वहां तो दिए में बस मुझे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। तो चक्रवर्ती भरत ने कहा कि यही काम तो मैं भी करता हूँ, मुझे भी हर पल अपनी मौत दिखाई देती है, अपने ऊपर लटकती हुई तलवार, मौत की तलवार देखता हूँ। इसलिए इस राजमहल में रहकर भी, रानियों के बीच रहकर भी मैं वैराग्यवान हूँ। ये सुख और वैभव मुझे आकर्षित नहीं करते। तो जो जीते जी अपनी डोली अर्थी को सजा लेते हैं वही जीने का अर्थ समझ पाते हैं। कहा जाता है कि डोली और अर्थी का आमना सामना हुआ। डोली आ रही थी और अर्थी जा रही थी, तो अर्थी ने डोली से कहा कि बहन, डोली तुम्हारी भी है और मेरी भी है। चार के कांधों में तुम भी हो और मैं भी हूँ। फूल मालाएं
तुझ पर भी सजी हुई है और मुझ पर भी सजी हुई है। बाराती तुम्हारे पीछे भी रो रहे हैं और मेरे पीछे भी रो रहे हैं। इन चारों में तो समानता है, लेकिन एक अंतर है, तुम संसार में प्रवेश कर रही हो और मैं संसार से विदा ले रही हूँ। तो डोली और अर्थी में इतना ही अंतर होता है कि डोली संसार में आने वाले की होती है और अर्थी संसार से जाने वालों की होती है। तो हम भी डोली सजे या ना सजे, लेकिन अर्थी को हर हाल में सजा कर रखें, क्योंकि कई लोग विवाह नहीं करवाते, साधु संत बन जाते, या किसी कारण से विवाह नहीं होता तो उनकी डोली नहीं सजती, लेकिन अर्थी हर हाल में सजती। जो इस संसार में जन्म लिया है, इस संसार से उसको जाना ही पड़ेगा। तो हम भी जीते जी अपनी अर्थी को सजा कर रखें। जो जीते जी अपनी अर्थी को सजा लेते हैं वो जीवन का अर्थ समझ जाते हैं, फिर वह झुक के ही नहीं चलते, नजरें झुका के भी चलते हैं, और जो नजरें झुका कर चलते हैं उसको संसार अपने नजरों पे बिठा लेती, क्योंकि जीवन का गणित उल्टा है। हम ऊपर उठकर चलेंगे, अपनी नजरों को ऊपर उठाकर चलेंगे, अकड़ कर चलेंगे तो दुनिया हमको नीचे गिरा देगी, और झुक कर चलेंगे, नजरें झुका कर चलेंगे तो दुनिया हमको अपने आंखों में बिठा लेगी। तो हम जीते जी अपनी अर्थी को सजा ले। तो मैं कह रही थी कि सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि आज काल दिन कईयक में अस्थिर नाहि शरीर, कहे कबीर कस राख्यो कांचे बासनी। जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में ज्यादा समय तक पानी भरकर नहीं रख सकते, वैसे ही हमारे शरीर की दशा है। जो कुछ हमें मिला हुआ है अमानत के रूप में मिला हुआ है। बेटा है तो बहू की अमानत है, बेटी है तो दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। एक दिन बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी को दामाद ले जाएगा, शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा और जिंदगी मौत से हार खा जाएगी। इसलिए हम इसको अमानत समझकर ही सार संभाल करें, इसमें मलकियत का ठप्पा ना लगाएं, नहीं तो केवल अंत में पश्चाताप हाथ लगेगा। जैसे बच्चे की जन्म लेने की देर है, जन्म लेते ही उसके लिए हर मौसम के कपड़े, खिलौने, झूला, हर चीज एकत्रित हो जाता है, वैसे हमारे मरने की देर है, मौत की सब सामग्री भी एकत्रित हो जाती है। कफन भी तैयार है, बस बाजार से लाने की देर है। बाज भी तैयार है, बस ऑर्डर देने की देर है। उठाने और जलाने वाले भी तैयार है, बस खबर देने की देर है। जलाने की जगह भी तैयार है, बस अर्थी उठने की देर है। रोने वाले भी तैयार है, बस खबर सुनने की देर है। तो मौत की सब सामग्री तैयार है, बस श्वास बंद होने की देर है। श्वास बंद होते ही 1 घंटे में मौत की सब सामग्री एकत्रित हो जाएगी और यह शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा। तो इस शरीर की, संसार की नश्वरता को, क्षणभंगुरता को समझकर हम सावधान हो जाएं और कल्याण की दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि मानव जीवन कर्म भूमि का है। यहाँ हम कर्मों को करने में स्वतंत्र है, और जो अन्य खानियां है वह क्या है, भोग भूमि का है। वहाँ केवल हम खाने पीने और भोगों को भोगने तक ही सीमित है। इसीलिए मृत्यु यात्रा में चलने के पूर्व हम अपने अंतःकरण में शुद्ध संस्कारों की पूंजी एकत्रित कर ले। जब तक दिया जल रहा है तब तक हम सफाई का काम कर ले, नहीं तो दीपक के बुझते ही अंधेरा छा जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जीवन रूपी दीपक जब तक जल रहा है तब तक हम अपने दोषों को, दुर्गुणों को, विकारों को दूर कर ले, नहीं तो श्वास रूपी तेल समाप्त होती या जीवन रूपी दीपक बुझ जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब तक यहाँ हमें समय मिला है, जब तक हमारा जीवन है, तब तक हम साधना भजन का काम करें, क्योंकि आज हमारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है, आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, हाथ पैर में चलने और सेवा करने की ताकत है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, हाथ से हम सेवा का काम नहीं कर पाएंगे, पैरों से चल नहीं पाएंगे। वहां उस समय हमारे पास व्यवस्था होगी। इसलिए अभी सुंदर समय है, इसमें हम जाग जाएं और अपनी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ें, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।